मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी टी शर्ट ज़ूडियो की है एंड इवन ये शॉर्ट भी ज़ूडियो का है। मेरे पास 40% कपड़े ज़ूडियो के हैं। बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बिना किसी लॉयल्टी प्रोग्राम के मैं इतना लॉयल क्यों हूँ, जहाँ मेरे जैसे कस्टमर्स रेयरली किसी लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। वेल, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। मुझे ज़ूडियो से सस्ते दाम में ट्रेंडी एंड वैल्यू फॉर मनी कपड़े मिलते हैं। आपको यूट्यूब पर सेम कॉपी पेस्ट रीजंस मिल जाएंगे कि हाउ ज़ूडियो बिकेम सो ह्यूज। बट एज अ बिजनेस स्टूडेंट या फिर एज स्मॉल एंटरप्रेन्योर, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि टाटा ज़ूडियो के स्टेज पे पहुंची कैसे। ना ही हम कोई बिजनेस गुरुज हैं। वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ MBA पीपल जो कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। ज़ूडियो के कॉन्सेप्चुलाइजेशन को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1998 में टाटाज ने लैक्मे के 50% स्टेक HUL को 200 करोड़ में बेच दिए एंड उससे एक कंपनी बनाई जिसका नाम ट्रेंट था। ट्रेंट लिमिटेड को रिटेल फॉर्मेट्स कवर करने के लिए बनाया गया था। 1998 में लिटिल वुड्स के एकमात्र स्टोर को अक्वायर करके ट्रेंट ने बैंगलोर में पहला रिटेल स्टोर खोला एंड नेम्ड इट एज वेस्ट साइड। 2004 में ट्रेंट ने दूसरा फॉर्मेट शुरू किया और अहमदाबाद में पहला स्टार बाजार हाइपर मार्केट खोला। 2005 से 2008 के बीच में चेन्नई बेस्ड प्राइवेटली ओन्ड बुक्स एंड म्यूजिक रिटेलर लैंडमार्क बुक स्टोर्स की 100% एक्विजिशन की। फिर 2007 में ट्रेंट ने बेनेटन ग्रुप के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करके सिस्ले स्टोर्स को इंडिया में स्टैब्लिश किया। और फिर 2008 में ट्रेंट ने वैल्यू फैशन स्टोर्स फैशन यात्रा के नाम से खोला। लेकिन फिर 2012 में सिस्ले एग्रीमेंट और फैशन यात्रा को बंद कर दिया क्योंकि वो उनके लिए लॉस मेकिंग कंपनीज थी एंड उसका स्कोप भी ज्यादा नहीं दिख रहा था। अरे भाई, सिंपल बोल दो ना कि मार्केट क्रैक नहीं कर पा रहे थे। 2009 में ट्रेंट और इंडिटेक्स जो ज़ारा की पेरेंट कंपनी है, दोनों ने जॉइंट वेंचर किया फॉर 49 एंड 51% स्टेक इंडिया में ज़ारा के स्टोर्स को रन करने के लिए। 2011 में दोनों ने सिमिलर कंडीशंस पर मैसिमो दूटी के स्टोर्स इंडिया में खोलने का एग्रीमेंट किया। फिर टेस्को जो कि एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल जनरल ग्रोसरीज एंड जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर है, ट्रेंट से स्टार बाजार के 50% स्टेक्स खरीद लिए। इससे टाटा को बहुत फायदा हुआ। टाटा को उनकी एक्सपर्टीज भी हाथ लगी और रिस्क भी कम हो गया। एंड उसके बाद स्टार बाजार डिफरेंट फॉर्मेट्स पर एक्सपैंड करने लगा, लाइक सुपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर्स, ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस, स्टार क्विक। फिर इतना कुछ समझने एंड इतना एक्सपर्टीज लेने के बाद 2016 में टाटा ने प्राइवेट लेबल मेंस वेयर चेन ज़ूडियो की स्थापना की इन अफोर्डेबल सेगमेंट बिफोर एक्सपैंडिंग टू वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर एंड एक्सेसरीज। इतना सब कुछ बताने की जरूरत क्या थी? आगे बस देखते रहिए, यू विल कम टू नो एवरीथिंग। लेट्स सी दिस। ट्रेंट के अंदर वेस्ट साइड, ज़ूडियो एंड ज़ारा लगभग सेम सेक्टर विच इज फैशन, अपैरल्स एंड एक्सेसरीज में फोकस करते हैं, जो कि इन सब में है इज द टारगेट सेगमेंट। वहीं पे उत्साह, समूह, मसीमो दूटी बस क्लोथिंग में ही ऑपरेट करते हैं और मिसबू ब्यूटी पर एंड बुकर इंडिया कैश एंड कैरी पर फोकस करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रोटी, कपड़ा और मकान किसी इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है और इंडिया में फैशन रिटेल मार्केट काफी ज्यादा एक्साइटिंग है अभी और 2027 तक वो लगभग 6 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की हो जाएगी। इंडिया का वर्किंग क्लास बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू फिगर आउट दैट विद इंक्रीजिंग एस्पिरेशन नो बिग कंपनी इज गोइंग टू लीव दिस सेक्टर। सो ट्रेंट का फॉर्मेशन रिटेल इंडस्ट्री के स्कोप को समझकर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए किया गया था। रिटेल फॉर्मेट में दे वांटेड टू फोकस ऑन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स, जो कि था ग्रोसरी और फैशन रिटेलिंग और हाई मार्जिन्स एंड पेइंग क्लास को ध्यान में रखते हुए ट्रेंट ने वेस्ट साइड की शुरुआत की, जिससे वो पेइंग क्लास के लिए मिड प्रीमियम सेगमेंट के लोगों को सर्व कर सके। यू सी, इंडिया में 3 क्लासेस ऑफ कस्टमर्स हैं। नंबर 1 अपर क्लासेस या फिर टायर 1 क्लास, नंबर 2 अपर मिडिल क्लास या फिर टायर 2 क्लास एंड 3 लोअर मिडिल एंड लोअर क्लासेस, जिन्हें मासेस भी कह सकते हैं एंड BOP भी कह सकते हैं, मतलब कि बॉटम ऑफ द पिरामिड। इंडिया में अपर क्लास 10% से भी कम है एंड थर्ड कैटेगरी ज़्यादा पैसे नहीं देती। सो अगर देखा जाए तो ये टायर 2 क्लास ही सबसे ज़्यादा लिक्विडेटिव होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड कंसिडरिंग दिस वेस्ट साइड वाज बॉर्न। और थर्ड कैटेगरी यानी कि मेरे जैसे लोग जो मासेस में आते हैं वो मोर देन 50% है टोटल इंडिया के पॉपुलेशन के। सो इसको ध्यान में रखते हुए वो वैल्यूड फैशन रिटेल में घुसे, पर वो उसे क्रैक नहीं कर पाए। और फिर वैल्यू फैशन के बाद ज़ारा के साथ इंडिया में उन्होंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लोगों को टारगेट किया। लेकिन इन सारे एक्सपीरियंसेस के बीच एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, इंडिया वॉज ग्रोइंग, देयर सेकेंड ईयर क्लासेस वर ग्रोइंग, लेकिन स्टिल माइंडसेट पे लेस एंड गेट मोर का ही था। ज़ारा एंड वेस्ट साइड जो यूथ एंड कॉलेज गोवर्स में काफ़ी पॉपुलर था, इट गेव देम अ रियली गुड इनसाइट दैट दीज आर द पीपल जो ट्रेंडी दिखना चाहते हैं, लेकिन स्पेंडिंग एबिलिटी कम होने के कारण एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर
कम आ पाता है। एंड दिस इज वाई यू सी वेस्ट साइड के पास मात्र 227 आउटलेट्स हैं, जूडियो के पास मोर देन 500 और ज़ारा के पास बस 21 स्टोर्स हैं। और मैक्स फैशन एंड H&M के वैल्यू फैशन के सक्सेस होने के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि इफ़ दे कुड क्रैक द वैल्यू फैशन रिटेल मार्केट दे वुड हिट द जैकपॉट। और जब मैं छोटा था तो मैं भी पैसे बचाने और नए डिज़ाइंस के चक्कर में फैशन स्ट्रीट से ही सामान उठाया करता था। एंड इवन हम लोग में से बहुत लोग फर्स्ट कॉपी यूज़ करते होंगे जस्ट टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन एट अ लोअर प्राइस, और वो मैक्स टू मैक्स हमें 400 से 500 में मिल जाता है। सो कंसिडरिंग दीज ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल्स, एज पर आवर एनालिसिस ये तो क्लियर है कि थर्ड टीयर के लोगों को एंड लोअर सेकेंड ईयर के लोग जो इंडिया के मेजर पॉपुलेशन हैं उनको क्रैक करने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1, ऑफर ग्रेट लुकिंग ट्रेंडी क्लोथ्स। नंबर 2, मेंटेन अ लोअर प्राइसिंग। नंबर 3, फुलफिल देयर एस्पिरेशंस। एंड नंबर 4, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ऑफर कर दो, क्योंकि हमारे क्लास के लोगों के लिए ब्रांड नेम या टैग मैटर नहीं करता अगर ये 4 चीज़ें हो तो। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अगर इस क्लास को चीज़ें वैल्यू फॉर मनी मिले तो दे कैन स्पेंड मोर देन अदर 2 क्लासेस। सो इन फैक्टर्स के साथ ज़ूडियो वॉज बॉर्न। नाउ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक मार्केटिंग फ्रेमवर्क की बात करता हूँ, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, एंड 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और करेक्ट सेगमेंटेशन को समझने के लिए मार्केट मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम परसेप्चुअल मैपिंग भी कहते हैं। हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट पे अलग अलग वीडियोस बनाई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ज़ूडियो की आगे की जर्नी को जानने के लिए हम इस पूरे चैप्टर को ऐसे देखते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नंबर 2, product market fit, and then expansion. So under product formation we'll analyze with oldest framework, that is segmentation, targeting and positioning. ये तो पूरा क्लियर है कि ज़ूडियो यंग मिडिल क्लास इंडियंस जो कि टायर 2, 3 या 4 जैसे शहरों में रहता है, जिनकी उम्र 18 से 35 के बीच की है, मतलब कि वो भारत को टारगेट करते हैं। बाकी सारे ब्रांड्स अर्बन टायर 1 कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जिसे इंडिया भी कहते हैं। टॉकिंग अबाउट पोजिशनिंग, वी विल सी दैट लेटर इन दिस वीडियो, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि हाउ गुड दे हैव पोजीशन्ड देमसेल्व्स एंड बिल्ट ओवर 5000 करोड़ कंपनी। ज़ूडियो के पास फास्ट फैशन की समझ ज़ारा के जरिए अच्छे से थी, जहां हम देखते हैं कि ज़ारा के सारे डिज़ाइंस बहुत फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं, एंड ज़ूडियो डिड द सेम थिंग। ज़ूडियो अपने लगभग 60% प्रोडक्ट्स वीकली या बाई वीकली रिफ्रेश कर देता है, मेकिंग श्योर हर 2 महीने में इन्वेंट्री टोटली नई हो जाए, इंश्योरिंग अ सेंस ऑफ नोवेलिटी एंड इनकरेजिंग रिपीट परचेजेस। एंड यही ज़ूडियो का मॉडल है। ज़ूडियो क्वालिटी फास्ट फैशन, प्राइवेट लेवल फैशन, अपीयरेंस एंड एक्सेसरीज फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन पर फोकस करता है, और ज़ूडियो कंज्यूमर्स के परचेजिंग हैबिट को ध्यान में रखते हुए सब कुछ 999 रुपीज़ के अंदर ही देता है। और ये ज़ूडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोपोजिशन भी है। दे कॉल इट एवरीथिंग अंडर 999। 49 रुपये के वाइप्स से लेके 999 के शूज़ तक इनकी ऑफरिंग्स होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ूडियो ऑपरेट्स ऑन अ वेरी थिन प्रॉफिट मार्जिन। उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी सिंपल है, लाइक एनी अदर मास बिजनेस, कम मार्जिन पर ज़्यादा वॉल्यूम बेचो एंड डोमिनेट करो। और हेल्दी प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए ज़ूडियो रिटेल के मेजर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल रखता है अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी से। एज वी सॉ इन द अदर वीडियो ऑफ वीवर्क कि किसी भी कंपनी के लिए रेंट एंड सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट का और प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग वेरिएबल कॉस्ट के मेजर पोर्शन होते हैं। और ज़ूडियो ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी इस लेवल तक अचीव की है कि वो इन 4 फैक्टर्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं। ज़ूडियो के स्टोर्स कभी भी प्राइम लोकेशंस पर नहीं होते एंड नॉर्मली टायर 2, 3 एंड 4 में मोस्टली पाए जाते हैं, जिसके चलते रेंट काफ़ी कम लगता है। कम स्टाफ के चलते सैलरी एक्सपेंसेस भी कम हो जाती है। प्रोडक्ट्स वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते या फिर डिज़ाइंस पर R&D नहीं करते, उसके चलते टीम पर खर्च बच जाता है, मैन पावर का कॉस्ट बच जाता है। वो क्या करते हैं कि ट्रेंडी डिजाइन्स पर करते हैं एंड उसे वाइट लेबलिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बल्क में आउटसोर्स कर देते हैं एंड अपना लेबल लगा के बेच देते हैं, एडिंग जस्ट प्रॉफिट मार्जिन टू द कॉस्ट इनकर्ड इन बल्क परचेजिंग। मतलब बेसिकली ज़ूडियो वर्क्स ऑन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बल्क में मीडियम क्वालिटी चीज़ों की लेबलिंग करवाते हैं। इसीलिए ये विन विन सिचुएशन हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। कस्टमर्स को दाम के हिसाब से अच्छी क्वालिटी यानी कि वैल्यू फॉर मनी भी मिल जाती है और ज़ूडियो को सस्ते में कपड़े भी। और इन्हीं सारी यूएसपीज के चलते लोग ज़ूडियो का वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करते हैं
एंड ज़ूडियो स्पेंड्स मिनिमम ऑन मार्केटिंग। ज़ूडियो का कस्टमर एक्विजिशन का फंडा काफ़ी सिंपल है, एवरीथिंग क्वालिटी अंडर 999 एंड ऑफर मोर वैल्यू फॉर लेस मनी प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही शॉकिंग डेटा है कि ज़ूडियो 12 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कमाती है, जहां इंडस्ट्री एवरेज 8 से 10 हज़ार एंड इवन वेस्ट साइड भी अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ही कमा पाती है। अगर हम एडॉप्शन की बात करें तो वो इनके सेल्स फिगर्स क्लियरली बताते हैं कि ज़ूडियो ने मासेस के चारों पॉइंट्स ट्रेंडी फैशन, लोअर प्राइस, एस्पिरेशन ऑफ परचेसिंग प्रीमियम एंड क्वालिटी को टिक किया है। 2018 में इन्होंने 140 करोड़ का सेल्स अचीव किया था, विच हैज़ नाउ ग्रोन टू मोर देन 3252 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नाउ सीइंग दिस एडॉप्शन इन द मार्केट, ज़ूडियो ने फोको मॉडल का यूज़ किया है फॉर एक्सपेंशन टू ओपन द स्टोर्स। अब क्योंकि ज़ूडियो की ओपनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है, एज उनकी इंटीरियर्स बहुत ही मिनिमलिस्ट येट क्लासी होते हैं, फ्रेंचाइजीज का मेजर वन टाइम कॉस्ट बच जाता है और फ्रेंचाइजीज को रिटर्न भी अच्छा मिलता है, दैट टू बिना कुछ किए, क्योंकि वो फोको मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, मतलब कि फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, क्योंकि पूरे स्टोर का ऑपरेशन तो ज़ूडियो एंड ट्रेंट ही संभालते हैं। अगर हम लोअर टायर सिटीज़ के पॉपुलेशन को देखें तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ज़ूडियो ने 2023 में 130 नए स्टोर्स खोले थे, वहीं दे प्लान टू ओपन मोर देन 200 न्यू स्टोर्स दिस ईयर। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रिलायंस अपने नए ब्रांड यूस्टा से सेम सेगमेंट में कितना सक्सेसफुल हो पाता है, एंड क्या ज़ूडियो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अच्छे से ले पाएगा, या फिर रिलायंस रिटेल अपने लेगेसी ऑफ रिमेनिंग इन टॉप 3 इन एवरी सेक्टर को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। इस राइवलरी से हमें बिजनेस के बारे में सीखने को काफ़ी मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यस प्लीज़ consider liking, subscribing to us, and do comment your views in the comment box below.